देखा गया कि महिलाओं ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, तो इसको लेकर आप क्या पूछते हैं? कार्यक्रम में हमारी सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया और सारे संगठनों ने हिस्सा लिया और सब मिलजुल कर अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी किया और उनके शब्द जो हैं वो अच्छे नहीं हैं और अम्बेडकर जी के खिलाफ जो शब्द है वो बिल्कुल ख़राब है। इस वजह से उनके लिए हिस्सा लिया गया। मांगे क्या है, क्या मांगे ये है कि अमित शाह इस्तीफा दें और हम लोग चाहते हैं अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं इससे बढ़िया इससे बड़ा आंदोलन होगा, ये हम लोग कर। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम रेणु बाला है, मैं यशोधरा हॉस्पिटल की संचालिका हूँ और समाज सेवी। उसमें मांगे तो हम लोगों की जो भारत सरकार के बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं अमित शाह जी, उन्होंने इतना निंदनीय काम किया है उस सदन के अंदर, जबकि सदन की एक गरिमा होती है जो भारतीय संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया है उस संविधान के अनुसार चलता है। पूरा सदन क्या पूरा देश हमारा चलता है, पूरे देश को नाज है भारतीय संविधान के ऊपर। और उन्होंने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया है, नैतिकता के आधार पे उनको अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए भारत सरकार को। ताकि किया है बाबा साहब का अपमान अंबेडकर कह करके कि अगर भगवान का नाम लिया होता तो आपका उद्धार हो जाता। अरे हम दलितों का शोषितों पीड़ितों का असली मसीहा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे, जिन्होंने संविधान लिखकर मानवतावादी विचारधारा को लागू कर दिया। मानव एक समान उन्होंने कर दिया। लोग तो कह रहे हैं कि भगवान से तुलना करके उनका महत्व। अरे कुछ नहीं, भगवान हम लोगों का असली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है, दूसरा कोई नहीं है। क्या है सर आपका? मेरा नाम बनवारी लाल कनौजिया, संत गाडगे संत रविदास कल्याण मिशन के जिला अध्यक्ष। प्रदर्शन में आप भी शामिल हुए थे, क्या कुछ कहेंगे? बस अभी ने तुरंत आया ना कि देखे ना कि भाई लोग सब इकट्ठा है और हमें मालूम बाटे कि हम बराबर न्यूज़ वगैरह देखी थे कि बाबा साहब के नाम के सब लोग राजनीतिकरण करथिन और उन नाम पर बस वोट कमाथिन। और ऐसा कलाकार कि हम अपने जिला बस्ती के रिप्रेजेंट करत हई तो अपने भाषा, अपने जवार, अपने जात, अपने धर्म, अपने बाबा साहब का नाम हमेशा लेके चले थे। ये सब में कोनो शर्म नहीं बाटे, हम चमार खुद लिखा रहे हैं। लेकिन समाज के चलते, सबके बीच में चलते हम इंटरनेशनल नेशनल कलाकार बन गए तो का दबाव पड़ा। लेकिन जो हम जय भीम से बिलोंग करी थे और जय भीम बुलंद शर्माइत नहीं और बाबा साहब के नाम के इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए ना चाहें कि हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। आज के चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि जो बाबा साहब के लिए उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसके लिए माफ़ी मांगे अमित शाह। वो अपने घर के होंगे, अपने समाज के लिए होंगे। हमारा भी समाज कमज़ोर नहीं है। 80-90% से समाज हम लोग बिलोंग करते, पूरे भारत में हमारे लोग हैं। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है और मैं देसी कलाकार खुद खुला विरोध करता हूँ वो बात को जो मेरे सम्मान को गिराने का काम कर रहा है। हमारा भी सम्मान है, हम भी इंसान हैं। हम वीडियोज़ बनाते हैं, हम लोग को ऐसा बोलते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं आज भी हम लोग का शोषण हो रहा है। कल भी मैंने शो किया था, एपीएन डिग्री कॉलेज में हमें बुलाया गया था पर मेरे समाज की वजह से मुझे नीचे दबाया गया था और मैं झुक नहीं रहा हूँ। चाहे जो लड़के मेरे साथ खड़े हैं, यूथ देख रहा है, पढ़े लिखे कलाकार हैं और देसी कलाकार देहाती नाम बटे। हमारा नाम सूरज जैसा और बाटे पूरा जिला बस्ती में लोग जाना थी और हम वीडियो बनाए काम करते थे। एक साथ साथ एज अ डांस टीचर हम काम कर रहे थे, टीचिंग लाइन में हम वो कर रहे थे। क्या कुछ मांगे, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से सदन में चलते हुए सदन में संविधान को लेकर चर्चा हो रही थी और संविधान के रचयिता जिसकी वजह से इस देश को एक विश्व में सम्मान मिला है, उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम को लेकर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने उच्चारण किया है वो बहुत ही निंदनीय है। उस वाक्य को जिस हिसाब से उन्होंने बाबा साहब का नाम लिया है उसको लेकर पूरे देश में दलित, पिछड़ा, मुसलमान जो भी बाबा साहब के अनुयायी हैं सभी में रोष है। इसी को लेकर आज बस्ती जनपद में तमाम समाज सेवी और तमाम सामाजिक संगठनों ने मिलकर के राष्ट्रपति महोदया को डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है और अमित शाह को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनको सदन में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। आगे क्या तैयारी? इससे जो है बड़े पैमाने पे हम जो आंदोलन के लिए तैयार हैं। हमारी रणनीति चल रही है, अभी जिले स्तर पे हमारी रणनीति तैयार हुई है। आने वाले समय में हम इसको प्रदेश स्तर पे, फिर उसके बाद में अगर हमारी बातें तब भी नहीं सुनी गई तो हम जो है राष्ट्रीय स्तर पे इसका आंदोलन करने को तैयार हैं। क्या परिचय है आपका? मैं कमलेश सचान भीम आर्मी प्रदेश कोर कमेटी सदस्य हूँ। आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे? आपको आपके माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो करोड़ों करोड़ों भारतवासियों के मसीहा हैं,
जो संविधान निर्माता हैं, जो भारत रत्न हैं, उनका अपमान भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद भवन में गलत, उनका अपमानजनक शब्दों का बोध करके उनका अपमान करने का काम किया। हम लोग आज सभी दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अकेलियत समाज के लोग, महिलाएं और छात्र, नौजवान, सारे लोग, किसान, मजदूर, सारे लोग इकट्ठा होकर के आज महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन जिला अधिकारी बस्ती के माध्यम से भेजने का काम किया है। हमारी मांग है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, अमित शाह जैसे नालायक के जो अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता है, जो अपने संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसे संसद भवन में 1 मिनट भी रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उसको तत्काल मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करें और उन्हें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करें। यदि नहीं होता तो आगे क्या तैयारी? अगर महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी उनको बर्खास्त नहीं करती हैं तो हमारे समाज के लोग, संगठन के लोग चुप नहीं बैठेंगे। इस अपमान का बदला लेने के लिए हम सड़कों पर से निकलने का काम करेंगे, सड़क जाम करेंगे। जो भी लोकतांत्रिक तरीका हमारे पास होगा, हम समाज के लोग इकट्ठा होकर के उसका लोकतांत्रिक तरीके से अमित शाह का विरोध करेंगे, भारत सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। मैं उदय भान मेरा नाम है, मैं दलित समाज का एक चिंतक हूँ। हम यही कहना चाह रहे हैं, पहले तो हम भगवान बुद्ध और बाबा साहेब को नमन करके, और इस जो आए थे जनसभा, उनको भी नमो बुद्धाय जय भीम करते हैं। मांगे क्या है, चाहती क्या? मांगे ये है कि बाबा साहेब के प्रति कोई भी अगर कुछ कहता है तो अपमानजनक है, वह कष्टदायक है हम लोगों के लिए। बाबा साहेब सभी के लिए किए हैं, इस धरती से ले करके जिस पे मैंने आसमान तक ले बाबा साहेब ने सबके लिए किया है, चाहे जीव है चाहे निर्जीव है। इतना तक है कि मिट्टी खोदने का अधिकार बिना परमिशन को नहीं मिलता है। बाबा साहेब ने सबको समान दिया है, और उसमें सबसे अधिक अगर हक दिया है तो महिलाओं का, जिनको जो है कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, अपने बदन को ढकने का अधिकार नहीं था, बाबा साहेब ने जो किया, आज महिलाएं सूट बूट में हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, अंतरिक्ष में जा रही हैं, तो बाबा साहेब का देन है। और बाबा साहेब के लिए अगर कोई कुछ कहता है तो हम लोग तन मन धन से बाबा साहेब के लिए संघर्ष करेंगे, और बाबा साहेब के विरोध में कोई कुछ कहेगा, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारा परिचय यही है कि हम मड़वा नगर के रहने वाली हूँ, और एक समिति हमने बनाया है जो बाबा साहेब के नाम से, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला सुधार एवं जन कल्याण समिति, महिला सरोज कुमारी महिला समिति। महिला शब्द इस नाते डाले हैं हम कि महिला हमारी जागरूक नहीं है। सबसे अधिक अगर पूजा पाठ में लीन है तो महिलाएं हैं। उनको ये नहीं पता है कि जो आज हमको बराबर का अधिकार मिला है पूजा करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया है।